हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो बहुत कंफ्यूज हैं अपने आप को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, अपने काउंटर पार्ट को लेकर और उनकी खुद के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर। ठीक है, और मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूँ ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर करके अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सुशील धालीवाल जी का। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है कि जो उनका काउंटर पार्ट है, यानी कि जो सुशील जी का काउंटर पार्ट है, उनके जो कार्मिक पार्टनर है वो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा है, उनको गाली गलौज कर रहा है और उनको मारने, जान से मारने की धमकी भी देता है। ठीक है, तो सुशील जी ने मेरे से पूछा है कि इसके इस बिहेवियर से हम लोगों को क्या लेसन हो सकता है, कि जो जिस तरह से वो उनके साथ बिहेव कर रहा है उसमें उनके लिए क्या लेसन होगा। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। सुशील जी, ज़रा अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब हम सबको पता है कि जो हमारी सोल है वो एक जर्नी कंटिन्यू अपनी जर्नी करती है। वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को धारण करती है। ठीक है, और जब ये एक शरीर को छोड़ती है तब ये अपने डिवाइन के साथ, जब इसने नए शरीर में जाना होता है ना, तो तब ये अपने डिवाइन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हमने इस लाइफ में जाकर हमने इस बंदे से ये लेसन सीखने हैं, इस तरह से सीखने हैं, इस टाइम पर सीखने हैं और इस तरीके से सीखने हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। हम लोग मीन्स आप और आपका काउंटर पार्ट, आप अकेले डिसाइड नहीं करते हो, आप और आपका काउंटर पार्ट दोनों मिलकर डिसाइड करते हो, क्योंकि आप दोनों एक हो। ठीक है, तो जब ये कार्मिक पार्टनर्स हमारी लाइफ में आते हैं तो ये हमारे जो पास्ट लाइफ के जो बैड कर्मास हैं उनको क्लियर करने के लिए आते हैं। हमने जो अपनी पास्ट लाइफ में इनके साथ जो बैड कर्मस किए होते हैं, उन्हीं बैड कर्मस को क्लियर करने के लिए, उन्हीं बैड कर्मस से हम हमारी सोल को फ्री करने के लिए ये इन प्रेजेंट लाइफ में आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारी सोल को उन बैड कर्मा से मुक्त करने के लिए। तो हमने इनकी तरफ इस नज़रिए से देखना है, हमने इनकी तरफ कोई बैड नज़रिया नहीं रखना है। इनकी तरफ जो हमारे कार्मिक पार्टनर्स भी होते हैं, तो ये कार्मिक पार्टनर्स अकेला नहीं है कि वो हमारे लाइफ पार्टनर ही हो सकते हैं। वो कार्मिक पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स के रूप में भी हो सकते हैं, वो घर वालों के रूप में भी हो सकते हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, वो भाई बहन के रूप में भी हो सकते हैं, वो किसी रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जब इनके कर्मस क्लियर हो जाते हैं तो ये अपने आप हमारी लाइफ से चले जाते हैं, या इनका जो बिहेव है, जो हम इनका बिहेवियर है हमारी तरफ, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अपना नज़रिया चेंज करना है। आपको इसका मतलब जो हमारे कार्मिक पार्टनर्स हैं इनको कहीं ना कहीं हमारी सोल का फ़र्ज़ बनता है थैंक यू बोलने का, क्योंकि ये हमारी सोल को फ्री कर रहे हैं उस बैड कर्मा से जो हमने पास्ट लाइफ में किए हैं इनके साथ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ जो हमने बैड कर्मास किए हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, हमारी सोल को फ्री कर रहे हैं। जब हम एक मोक्ष की जर्नी में चल रहे होते हैं, जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे होते हैं, तो हमारी सोल को इन बैड कर्मा से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी सोल इन बैड कर्मा से मुक्त होती है तभी ये आगे बढ़ सकती है। ये अपने बैड कर्मास को लेकर आगे बढ़ नहीं सकती है, तो इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोल को आगे बढ़ने के लिए हमें बैड कर्मा से मुक्त कर रही है। तो इसका हमको थैंक यू बोलना है। आपने इसको थैंक यू बोलना है। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें तो आप मेडिटेशन में इस सोल का, यानी कि अपने जो कार्मिक सोल है उसको आप थैंक यू बोलें। ठीक है, और ये भी साथ में बोलें कि जो पास्ट लाइफ में आपने और आपके काउंटर पार्ट में कोई भी बैड कर्मास किए हैं आपकी सोल के साथ, तो उसके लिए मैं और मेरा काउंटर पार्ट आपसे क्षमा चाहते हैं। आप हमें उस बैड कर्मा से मुक्त कीजिए, हमें माफ़ करके, और हमें हमारी सोल को इस कर्मा से फ्री कीजिए ताकि हमारी सोल एक फ्री सोल होकर आगे बढ़े अपनी जर्नी में। अगर आपने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है तो मैं और मेरा काउंटर पार्ट आपको माफ़ करते हैं। हम दोनों, मतलब आपने उसको माफ़ करना है और उसको भी बोलना है कि आपको माफ़ करे। इस तरह से आप क्या होगा, आपकी सोल और उसकी सोल दोनों ही एक दूसरे के कर्मा से फ्री होंगी और अपनी अपनी जर्नी में अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। और आप इस तरह डिवाइन से भी क्षमा मांग सकते हैं कि आपके जितने भी आपने अपनी पास्ट लाइफ में आपके और आपके काउंटर पार्ट ने कोई भी बैड कर्मा किया है उसके लिए आपको माफ़ किया जाए और एक कर्मा फ्री सोल बनाकर उसको पॉजिटिव तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ने दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रे भी कर सकते हैं और माफ़ी भी मांग सकते हैं।
ठीक है। और थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से क्या होएगा, जो उनकी सोल है वो शांत हो जाएगी और वो फ्री भी हो जाएगी, आपकी सोल को फ्री भी कर देंगी। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करोगे, जब तक आप इस चीज़ को मानोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये इसी तरह से आप पर हावी होगा, ये इसी तरह आपके साथ कर्मस क्लियर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब आप एक अवेकन सोल हो, वो एक अनअवेकन सोल है, उसको नहीं पता, उसको बस इतना पता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है आपके साथ। लेकिन आप एक अवेकन पर्सन हो, आपको पता है ये क्यों आया है, किस लिए आया है और किस लिए ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो आप में और उनमें बहुत फ़र्क है। आपने अपने नज़रिए को थोड़ा बड़ा करना है, आपने इस चीज़ को समझते हुए ये सब करना है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इनसे लेसन सीखते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा, जो क्वेश्चन होगा, तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊँ, ठीक है जी। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है मेघना जी का। उन्होंने मेरे से पूछा है कि जब हम चक्रास मेडिटेशन करते हैं तो क्या उस दौरान हम लोगों को नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूं कि मैं कुछ कहूं और आप उस चीज़ को मानो। अगर मैंने कह दिया कि नॉनवेज नहीं खाना है तो आप नहीं खाओगे, अगर मैंने कहा है खाना है तो आप खाओगे। आप इस चीज़ में मत जाइए, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैं कर्मास करने में बिलीव करती हूँ, मैं कर्मास करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ने में बिलीव करती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मन कर रहा है खाने को तो आप खा लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। आप अगर सोचते हो कि अगर नॉनवेज खाने से कुछ नेगेटिव होता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मन कर रहा है खाइए, नहीं मन कर रहा है तो मत खाइए, ठीक है। ये टोटली आप पर डिपेंड है। मैंने कह दिया नहीं खाना, आपने नहीं खाया, मतलब जो आपने खाकर सीखना है उस चीज़ से आप वंचित हो जाओगे, क्योंकि मेरे कहने से आप रुके हो, अपनी मर्ज़ी से नहीं रुके हो। जिस दिन आप अपनी मर्ज़ी से रुकोगे उस दिन आप कुछ सीख कर रुकोगे, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आपने इस नज़रिए से चलना है, कोई भी है, चाहे आप, मैं अकेले मेघना जी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी जर्नी में करते हुए, मीन्स कर्मास करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है। किसी भी कर्मास को रोकना नहीं है। मैंने कह दिया ये नहीं करना तो आप रुक गए, लेकिन आपका मन कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने कुछ सीखने के लिए अपने आप को रोक दिया। मैं नहीं चाहती कि आप इस जर्नी में बढ़ें और कुछ ना सीखें। मैं चाहती हूँ सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ें। इस चीज़ से आपको अच्छे से एक्सपीरियंस करना है, ताकि आप इस जर्नी में कुछ सीखते हुए आगे बढ़ें। इससे आप कुछ सीखोगे, इससे आप अपनी जर्नी में, अपनी जर्नी के बारे में भी सीखोगे, अपने आप के बारे में भी कुछ सीखोगे। इस तरह से आप बढ़ते हुए पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये टोटली आप पर डिपेंड है। तो अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चंस के जो आंसर है मैं अगली वीडियो में दूंगी। जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी जा रही है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। अगर आप लोगों, कुछ लोग मेरे साथ कुछ पर्सनली बातें आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पर मुझको मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।